सबसे पहले जगदंबिका पाल सी, आप ही से ये सवाल, क्योंकि हर कोई वो जानना चाहता है जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है या फिर उनको इसकी जानकारी नहीं है। वक्त पर जेपीसी रिपोर्ट्स की क्या वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जी वक्त पे जो बनी, पहले तो इसमें गौर कर लीजिए कि इस सरकार ने केंद्र की, उन्होंने वक्त में जो 1995 का एक्ट है, प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और साफ है कि वक्फ कौन करता है, कोई वाकिफ करता है, और वाकिफ अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे करता है, और उसका मंशा ये होती है कि जो हम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हैं उसका जिस मकसद से है, कि चाहे पसमानदा मुस्लिम्स हो या ख़वातीन हों या हमारी विडो बहनें हों या आर्फन हों, बच्चे हों, तो उनके फ़ायदे के लिए। और लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पूरे देश में है, इसके बावजूद भी जो वक्फ का वाकिफ का इंटेंशन है, उसके हिसाब से आपको शिकायतें यही मिलती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली खुर्द-बुर्द कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो अभी इस मद्देनज़र इसको एक अमेंडमेंट लेकर के सरकार आई। सरकार चाहती तो जज साहब बैठे हैं कि वो बहुमत की सरकार होती है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको पेश करके कानून बना सकती थी, लेकिन खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा, और जो अल्पसंख्यक मंत्री भी है, कि हम इस पे और डिटेल डिलिब्रेशंस और इसके डिस्कशन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ हम चाहते हैं कि इस पे हो, जिससे कि अच्छा कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बन सके, एक अच्छी हो ट्रांसपेरेंट ढंग से, जिसका फ़ायदा मिले। और इसलिए 8 अगस्त को, जैसा आपने जिक्र किया कि 8 अगस्त को जब उन्होंने खुद पेश किया, तो जेपीसी के लिए भी रेफर करने का काम खुद सरकार ने किया, और उनके आग्रह पे हमारे स्पीकर साहब ने कमेटी गठित किया, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली, और आपने कहा पिछले 5 महीने में, क्योंकि 8 अगस्त को एक रिपोर्ट आई, 9 कमेटी गठित हुई, लेकिन नोटिफिकेशन करीब 24 को हुआ, तो काम करने का मुझे 5 महीने का मौका मिला। 5 महीने में दिल्ली में मैंने 38 बैठकें की। आप सोचिए कि अगर 5 महीने में 20 करीब वीक बनते, सप्ताह बनते, अगर हर वीक में एक मीटिंग करते तब भी 20 हो सकते। कई लोग कह रहे हैं कि ये भी बैठकों का एक रिकॉर्ड है। 38 बैठकें, 118 घंटे बैठकें, और आपने मतलब जमायत उलमा हिंद की बात कही, कोई ऐसी मुस्लिम तंजीम नहीं बची जिसको हमने न बुलाया हो। वक्फ बाय यूजर को भी अगर ख़त्म किया है कि अगर वक्फ की डीड नहीं है और उसको हम वक्फ के रूप में यूज करते आए हैं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। तो उसमें केवल ये कहा गया है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे नमाज होती हो या मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, तो इसको आप इस एक्ट के पास होने के बाद 6 महीने में जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वामसी पोर्टल है, उस वामसी पोर्टल पे आप केवल रजिस्टर्ड करा दीजिए कि हाँ होता है। तो अगर डीड नहीं है तब भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। क्या कारण है कि साहब आप मतलब अब जब हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर वक्फ का है, डीड नहीं भी है, और वो वहाँ पे कोई ऐसी रिचुअल होती कराने की बात है, तो कराने से क्यों हिचक और रहे हैं? ये वामसी पोर्टल पे भारत सरकार की कोई हो, तो इसमें कहीं भी छीनने वाली बात नहीं है। जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि साहब इसके जरिए वक्फ की संपत्तियां छीन ली जाएगी। मैं सर आपके पास आऊंगा, अभी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले कामरान साहब ये बताइए, आपने जेपीसी के चेयरमैन की बात आपने यहां पर सुनी, पूरी बात आपने डिटेल में आपने सुनी। यहां पर वो कह रहे हैं इसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि साहब इससे संपत्ति छीन ली जाएगी, तो फिर इसका विरोध क्यों? देखिए, एक होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बीजेपी की सरकार है, एक क्या कहते हैं एमपी मुसलमान नहीं है, एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं राम मंदिर बना, उसके अंदर एक कमेटी थी, एक मुसलमान उस कमेटी के अंदर नहीं है। आप जो है वक्फ एक्ट के अंदर जो है मुसलमान को घुसा रहे हो,
हिंदू को तो घुसा रहे हो आप। आपके सबसे बड़े विरोध की वजह यही है। ना ना, एक तो रीजन ये हो गया कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। अगर ये हमारे दोस्त होते, तो अगर हमारे जो है कहते वेल विशर होते, तो हमें भी शामिल करते अपनी जो है कहते सरकार के अंदर। ठीक है, ये उसको चैलेंज किया जा सकता था। ये चूंकि वकील हैं सर, आप भी एक वकील हैं और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे तो कई सारे ट्रिब्यूनल हैं जहां पर मामला जाता है, उसको भी अथॉरिटी मिली हुई है, वो अपने फैसले सुना सकता है। तो जब सब एक व्यवस्था बनी हुई है तो फिर इसमें बदलाव क्यों? इसलिए क्योंकि वो ज्यादा जुडिशियल तरीके से काम नहीं कर रहा था ट्रिब्यूनल। मैं जो वो ट्रिब्यूनल और हमारा कोर्ट्स और लीगल, उसके अंदर उसमें बहुत फर्क होता है। ट्रिब्यूनल में कैट को भी सर मैं चैलेंज करूंगा, कैट भी गड़बड़ कर रहा है सर, कैट को भी खत्म करना चाहिए। वो जो है उसके अंदर आप देखो कि कैट में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है और जुडिशियल भी होता है। तो इनकी वो इसलिए दे आर नॉट फुल्ली लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड जो जुडिशियल प्रॉपर फुल। अमन गिरी जी नहीं, आपने नियत और मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि साहब वहां पर राम मंदिर को लेकर के जो ट्रस्ट बना उसमें किसी मुस्लिम को भी शामिल कर लेते। असली दुख तो राम मंदिर के नाम पे ही है। हाँ। राम मंदिर का दुख नहीं होता तो आज यहाँ पर नहीं होता। मुसलमानों को डरा डरा कर कुछ ऐसे मुसलमान बुद्धिजीवी जो मुसलमानों का हक चूस कर रहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आज वक्फ में संशोधन हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया। अरे हर किसी को दावत कोई दी जाएगी, जिनको बुलाना था उनको बुलाया गया। 40,000 से ज्यादा वक्फ के केसेस पेंडिंग है, जिनमें से 9,000 से ज्यादा मुसलमानों ने डाले हैं। अरे भाई, मुसलमानों को देने वाली रियायत ही मुसलमानों को नहीं दी जा रही है। किस तरीके का ये कानून है? वक्फ किस तरीके का काम कर रहा है? आज तक वक्फ ने कितने लोगों का भला करा है मैं नहीं जानता। और वक्फ अगर अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर जितने भी बैठे मुसलमान हैं दिल पे हाथ रखकर बोले, ये कह रहे हैं कि वक्फ जिस उद्देश्य और मकसद के लिए बना, क्या उसे पूरा कर लिया या कर रहा है? तो सवाल कर रहा हूं जगदम्बे पाल जी से, जो माननीय सीनियर लीडर है, दूसरी पार्टियों में भी रहे, लेकिन उन्होंने 123 प्रॉपर्टी का जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों से एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारा कोई, उन्होंने हड़पी और वो गदड़ है उनका 123 प्रॉपर्टियों का। हम जीत चुके, स्टे क्या विषय परिषद में।